यूहन्ना की इंजील उसका 2 अध्याय और उसकी पहली आयत से 11वीं आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता, एक बार फिर से हम अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रभु आपकी तरफ देखते हैं और इस सुबह पिता आपसे मांगते हैं कि अपना अनुग्रह हम सबको प्रदान करें और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें और सहायता करें। पिता, आज सुबह प्यारे प्रभु जी, हम अपने जीवन के लिए अपने प्राणों की खुराक आपका पवित्र वचन चाहते हैं। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह कि आपका पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करे, हम सबकी सहायता करे प्रभु जी, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि आपके वचन को प्रभु मैं बयान कर सकूं या कह सकूं। मुझे प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता की आवश्यकता है। इसलिए पिता, इस स्थान को आप लें और अपने लोगों से बात करें। मेरे प्रभु, मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह, हम जितने भी आपके बच्चे यहाँ पर जमा हैं या फोन के माध्यम से सुन रहे हैं या बाद में ऑडियो के माध्यम से सुनेंगे, प्रभु आप हम सबके हृदयों से बात करें और हमारी सहायता करें कि आज सुबह के संदेश के माध्यम से खुदाबंद हम आपके वचन से कुछ सीख सकें प्रभु, जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए लाभकारी हो। प्रभु, मेरी प्रार्थना है सब भाई बहनों की सहायता करना और अपने अनुग्रह और दया का हाथ रखना, अपने वचन के द्वारा हम सबसे बात करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। आप लोग बैठ सकते हो। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। आज का जो विषय है, उपलब्धि के लिए कुछ करो। ये एक छोटा सा विषय मैंने आज चुना है और प्रभु हमारी सहायता करे। उपलब्धि के लिए कुछ करो, डू समथिंग फॉर अचीवमेंट। मैंने एक बात को महसूस किया है कि हम सभी लोग प्रभु के वचन को सुनते तो जरूर हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति सुने गए वचन के अनुसार अपने जीवन में कार्य नहीं करता है। कुछ लोग कोशिश करते हैं और करते भी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वचन को सुनते हैं लेकिन उस वचन का उपयोग जो है नहीं करते हैं। इसीलिए मैंने इस विषय को चुना है कि इस विषय के द्वारा हमारी सहायता हो, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तब हमें कुछ प्राप्त होगा। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो उपलब्धि के लिए यानी कि प्राप्ति के लिए कुछ करो, कुछ ना कुछ हमें करना है, तब हमें वो प्राप्ति होगी। इसमें जो मैंने रेफरेंस लिखे हैं बाइबल से, जिनके विषय में मैं थोड़ी सी बातचीत करूंगा, उन रेफरेंस के हिसाब से हम लोग संदेश से भटक सकते हैं। ये मैं बात आपके सामने पहले रख रहा हूं, क्योंकि जो मैंने कैरेक्टर्स इसमें से चुने हैं वो इस बात को बताने के लिए है
कि उन लोगों के जीवन में उन्होंने क्या किया और उनको क्या प्राप्त हुआ। उन्होंने क्या किया और उनको क्या प्राप्त हुआ। और इन सब बातों से बाइबल भरी हुई है। जब भी आप बाइबल को पढ़ोगे या कोई मैसेज को सुनोगे तो आपको जगह जगह ये चीजें मिलेंगी कि किसने क्या किया और उसको वो करने से क्या प्राप्त हुआ। लेकिन हाँ, किसी और ने कुछ किया और उसको कुछ प्राप्त हुआ, उससे हमें तो कुछ लाभ नहीं। क्योंकि हम जो व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर की संतानें हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे जीवन की अपनी अपनी अलग अलग आवश्यकताएं हैं। हर एक इंसान की कुछ ना कुछ ऐसी आवश्यकता हो सकती है जो दूसरे से अलग हो। कुछ जरूरतें हमारी ऐसी हो सकती हैं जो सबकी आपस में मिलती जुलती भी हो। तो हमें इस बात को महसूस करना है, बहुत ठंडे दिमाग से सोचना है। एक तरीके से आप सोच लीजिए कि बिल्कुल अपने आप को धरातल पर रख करके इस बात पर ध्यान देना है कि मेरी क्या जरूरत है और मुझे क्या प्राप्त करना चाहिए। उस प्राप्ति के लिए मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए वचन के अनुसार। अगर इस दृष्टिकोण से हम इस संदेश को लेंगे तब हमें व्यक्तिगत रीति से क्या होगा, लाभ होगा। अब जैसे आपने दुनियावी क्षेत्र में कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा, हो सकता है कि कोई इंसान मोटा हो, उसके अंदर बहुत इच्छा है कि वो पतला हो जाए। अब वो किसी ना किसी से पूछेगा कि भाई आप पतले हो गए, आपने क्या किया, ऐसा कैसे हुए आप पतले, पतले होने के लिए आपने क्या किया। मतलब उनकी ऐसी सवाल पूछने की जिज्ञासा होगी। और जब कोई व्यक्ति अपना आंसर देगा कि मैंने ये काम किया, तो उसे पूरी ढंग से सुनेंगे भी नहीं, और गलती से अगर सुन भी लिया तो वैसा करेंगे नहीं। मतलब ऐसे लोगों के आप देखना, तरह तरह के लोग आपको मिलेंगे, वो ऐसे होते हैं। पता नहीं उनके अंदर क्या होता है, वो पर्पस नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछना है, मालूम करना कुछ नहीं है। इसी प्रकार से हमारे आत्मिक जीवन में भी लोग होते हैं, उनको मालूम है कि भाई हाँ, उनकी ये जरूरत है। उसके लिए हो सकता है कि वो कोई वीडियो देखें, किसी से कोई सवाल पूछे। करना नहीं है उन्होंने कुछ, बस सवाल पूछना अपनी संतुष्टि के लिए कि हमने सवाल पूछ लिया, दूसरे से मालूम कर लिया, लेकिन हमने खुद कुछ करना नहीं। तो विषय हमारा ये है, उपलब्धि के लिए कुछ करो, डू समथिंग फॉर अचीवमेंट, प्राप्ति के लिए। और हम सब अपनी जीवन की आवश्यकताओं को जानते हैं, हमें मालूम है, और उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट कम से कम हम उस बात को पूरा सुन लें कंप्लीट। उसके बाद में अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें फिर वो करना चाहिए, तब हमें प्राप्त होगा, है ना। ये विषय मैंने इसलिए चुना है, और ये विषय इसलिए खास है क्योंकि जब हमारी परेशानियों का समय आता है, परेशानी कुछ भी हो सकती है। जैसे भाई ने अपनी गवाही दी, इन्होंने खैर क्योंकि समय कम था, उन्होंने बहुत सारी बातों को बताया नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उनके जीवन के अंदर एक खास बात को नोट किया, भाई डेविड के अंदर। और वो खास बात ये थी, देखिए थोड़े समय के लिए उनको भयानक पीड़ा हुई, ऐसी पीड़ा हुई कि ऐसा लगा पता नहीं मेरी आंखें ठीक होंगी भी कि नहीं होंगी, बहुत भयंकर। उनको क्या मालूम था, लेकिन थोड़े से समय के लिए वो चीज आई, कुछ घंटों के लिए, लेकिन प्रभु ने उनके हृदय के विचार को पकड़ लिया। तो भाई ने प्रभु से ये भी कहा, अगर मैं गलती ना करूं तो भाई आप मेरे को बता देना, क्योंकि आप बैठे हो यहाँ पर।
भाई ने प्रभु से ये कहा कि प्रभु अगर मेरी आंखें नहीं भी ठीक होती हैं तो अभी मैं आप पर ही विश्वास करूंगा। ठीक है बात ये। तो आप ये देखिए कि ये बात जो है बहुत बड़ी है खुदा के लिए, कि अगर उसका कोई व्यक्ति जो है उस पर विश्वास करने वाला अगर किसी भयंकर सिचुएशन में फंसा हुआ है तो ऐसी स्थिति में वो क्या वहां पर ठहरा रहेगा या प्रभु को छोड़ देगा। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो, उनके ऊपर आफत तो आ गई, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा परमेश्वर इस आग से और हे राजा तेरे हाथ से बचाने की सामर्थ्य रखता है। अगर वो ना भी बचाए तो अभी हम झुकेंगे नहीं, हम उसी को मानेंगे, उसी पर विश्वास करेंगे, वही हमारा परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। तो कभी कभी क्या होता, हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें आती हैं और उस वक्त हमारे मन की बात जो है वो सामने आती है और प्रभु उस बात को जान लेता है कि हाँ इस सिचुएशन में आके। अब वैसे तो एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, जैसे अब्राहम था, बाइबल में लिखा है परमेश्वर सबके मनों से बड़ा है और सब कुछ जानता है। वो तो सब कुछ जानता है प्रभु। क्या परमेश्वर इस बात को नहीं जानता था कि इब्राहिम खुदा से कितना प्रेम करता है? वो जानता था, लेकिन अगर वो उस बात को वैसे ही रहने देता, प्रभु उसको टेस्ट के लिए वहां पे लेके ना जाता, तो उस बात को हम कैसे जानते? तो हमारे लिए तो वो प्रैक्टिकल था नहीं। प्रभु पहले से ही जानता था, क्योंकि अगर वो सबके मनों से बड़ा है, सब कुछ जानता है, वो सर्वज्ञाता है, तो वो भी ये भी जानता था कि इब्राहिम कितना प्रेम करता है। लेकिन उसने वहां तक उसको जाने दिया, और जब उसने छुरी बढ़ाई तब उससे कहा कि अपना हाथ रोक ले, कि मैं जान गया हूं। अब ये प्रैक्टिकली है, वचन के अंदर लिखा हुआ है। इस बात को हम प्रैक्टिकली सीख सकते हैं कि वास्तव में उसने वैसा किया। तो इसलिए हमारी आवश्यकता के समय प्रभु के पवित्र वचन को हम किस प्रकार से इस्तेमाल करें, ये हमें पता होना चाहिए, आना चाहिए। अब लोग जैसे बातों को ना सीरियसली लेते नहीं है। अगर उनसे कहो कि भाई आप टाइम निकालो, प्रार्थना करो आप, लेकिन बहुत से लोग नहीं करते। उनको कई बार कह चुके भैया प्रार्थना करो, वो नहीं करते। अब जैसे ये मैसेज, मैं अपने लोगों की बात कर रहा हूं, ये मैसेज जो है अपना संडे का मैसेज पहुंच जाता है, तो हम में से ही ऐसे लोग हैं जो अगर पूछो कि भाई मैसेज सुन लिया, तो जवाब मिलता है कि थोड़ा सा सुना है। फिर जवाब मिलता है कि सुन लूंगी, मतलब दूसरा संडे भी आ गया, सुन लूंगी। तो ऐसी स्थिति में हमें यह पता चलता है कि मनुष्य के अंदर जो है भूख और प्यास नहीं है, वो दूसरे के आश्रय बैठा हुआ है कि मैं बीमार होंगी या होऊंगा तो मेरे लिए बाकी लोग दुआ करेंगे। तो भाई आपके अंदर विश्वास की तो घटी रहेगी। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हो, प्रार्थना नहीं करते हो, मैसेज नहीं सुनते हो, इन आत्मिक चीजों के लिए आप संघर्ष कर ही नहीं रहे, और अपनी जिंदगी में आप रिलैक्स हो पूरी तरीके से, तो प्रभु आपके जीवन में कैसे काम करेगा? दूसरे की प्रार्थना कहां तक आपको सपोर्ट करेगी और कितना करेगी, कि जब तक आप खुद व्याकुलता में ना जाओ। तो इसलिए मैंने इस बात को नोट किया, ध्यान दिया, क्योंकि लोग उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहे, मकसद को। वो सुनते हैं वचन, सिर्फ सुनते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करते। तो हम देखें अपने अपने जीवनों में, हमारे जीवन में भाई क्या क्या हमें चाहिए, हमें कहाँ कहाँ वचन का इस्तेमाल करना। इस्तेमाल करेंगे तो फायदा होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। इसलिए इस विषय को चुना है, उपलब्धि के लिए कुछ करो।
हमारी खुद की उपलब्धि के लिए, मैं आत्मिक क्षेत्र की बातें बता रहा हूं, अभी उदाहरण भी दूंगा, हमारे जीवन की खुद की उपलब्धि के लिए कि हम आत्मिक जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। हम कुछ करेंगे वचन के अनुसार, तो हमें वचन के अनुसार कुछ प्राप्त होगा। तो यहां पर हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के चेले और मरियम, ये लोग गलील के काना में एक विवाह में गए थे, क्योंकि इनको निमंत्रण मिला था विवाह में जाने के लिए, और ये सब लोग गए। अब मरियम को मालूम पड़ा कि दाखरस जो है वो घट गया है, और मरियम जो है प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच गई और कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। अब यहां पर इस पॉइंट को आप नोट करो, पकड़ो, कैच करने की कोशिश करो। एग्जाम्पल ये उस शादी का है, लेकिन यहां पर एक उदाहरण हमारे लिए है। विवाह चल रहा है, मेहमान आए हुए हैं, दाखरस घट चुका है, और लोगों को दाखरस चाहिए, वो पीना चाहते हैं दाखरस। अब सेवकों से मरियम ने कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वह करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंहामुंह भर दिया। अब प्रभु यीशु मसीह उनको कह रहे हैं कि मटकों में पानी भर दो। मरियम ने क्या कहा था सेवकों से? जो कुछ वह तुमसे कहे वह करना। अब उनको चाहिए दाखरस, और प्रभु यीशु मसीह उनसे पानी भरवा रहे हैं। अब देखिए, उन मटकों को पानी से भरना, इंसान सोच सकता है कि भाई घटा तो दाखरस है, लेकिन ये व्यक्ति यीशु नासरी ये हमें कहता है कि इसमें पानी भर दो। लेकिन उन्होंने इस बात को बहुत सीरियसली लिया। मरियम ने उनसे कह दिया, जो कुछ वह कहे वही करना। अब क्या चाहिए? प्राप्ति क्या करनी है? दाखरस की। उन्हें दाखरस चाहिए। अब उनको कैसे मिलेगा, किस प्रकार से ये सब होगा, उससे कोई मतलब नहीं, दाखरस चाहिए। और दाखरस की प्राप्ति के लिए वो करना है जो यीशु कहेगा। तो सेवकों ने वही किया जो यीशु ने कहा। और फिर प्रभु ने कहा, तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, हो गया प्राप्त। दाखरस चाहिए था उनको प्राप्त हो गया दाखरस। कैसे हुआ? भाई उसके लिए कुछ करना था। वहां तो बहुत लोग थे, जितने लोग उतने विचार, उतनी विचारधाराएं। लेकिन मरियम ने कहा, जो यीशु कहे, जैसा वो कहे वैसा करना, तो तुम्हें मिल जाएगा। प्रभु ने कहा, इन पानी भर दो। उन्होंने भर दिया और कहा कि अब ये निकालो, भोज के प्रधान को टेस्ट कराओ। वो ले गए। अब देखिए, जो भोज का प्रधान जो था,
वो सेवक लोग घबराए नहीं, डरे नहीं कि भाई अगर हम पानी ले जा करके भोज के प्रधान को देंगे तो ये हमें कितनी खरी खोटी सुनाएगा, पता नहीं क्या क्या होगा। बस उन्होंने एक बात सीख ली थी मरियम की कि भाई जैसा ये कहे वैसा करना है और कुछ नहीं करना, बस वो करते जाओ। पानी भरा, पानी निकाला, ले गए, लीजिए साहब। जब भोज के प्रधान ने उस पानी को चखा जो दाखरस बन गया था, वो हैरान, दूल्हे को बुलाता है, पूछता है कि भैया ये अच्छा वाला अब तक छिपा के रखा। लोग क्या करते हैं, पहले अच्छा देते हैं, फिर मध्यम मध्यम, ऐसे करके करते हैं। तूने अच्छा दाखरस अभी तक छिपा करके रखा। एक ये मैंने उदाहरण आपके सामने रखा है, उपलब्धि के लिए कुछ करो। उन्होंने उपलब्धि के लिए कुछ किया और उनको वो प्राप्त हो गया। हमें भी अपने जीवन में देखना है, उपलब्धि के लिए हम भी कुछ करेंगे, हमें भी कुछ प्राप्त होगा। आइए हम दूसरा उदाहरण में चलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। अब हम निकालते हैं यूहन्ना का पहला अध्याय और उसकी आयत जो है 43 वर्ष से पढ़ेंगे। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वह फिलिप्पुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। अब यहां पे फिलिप्पुस को प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो ले। अब वो उसका फॉलोवर हो गया है। फिलिप्पुस अंद्रयास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। फिलिप्पुस नतनएल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है वह हमको मिल गया, वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। अब फिलिप्पुस ने ये बहुत बड़ी बात नतनएल से जाकर के बोल दी, बहुत बड़ी बात बोली कि जिसका वर्णन मूसा ने और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है वो हमें मिल गया है। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? अब ये एक ऐसा व्यक्ति था नतनएल जिसके अंदर कपट नहीं था, मतलब हृदय का शुद्ध व्यक्ति था। इसके हृदय के अंदर शुद्धता थी, सच्चाई थी, सच्चा इस्राएली था ये नतनएल। अब जो शुद्ध व्यक्ति है, सच्चा व्यक्ति है, वो अपनी बात को भी बड़ी ईमानदारी से रखेगा। फिलिप्पुस से उसने कहा, क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चलकर देख ले, चलकर देख ले। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था तब मैंने तुझे देखा था। नतनएल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। नतनएल एक ऐसा व्यक्ति था कि वो परख के देख सकता था कि वास्तव में यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी जो है वो वही व्यक्ति है कि नहीं है जिसके बारे में मूसा ने कहा या और भविष्यद्वक्ताओं ने कहा। अब देखिए, लगभग 400 वर्षों से उनके बीच में कोई भविष्यद्वक्ता नहीं था।
मलाकी आखिरी भविष्यद्वक्ता था, तो 400 वर्षों से उनके बीच में कोई भविष्यद्वक्ता नहीं था। और नतनएल के लिए बहुत बड़ी बात थी कि फिलिप्पुस ने कहा कि वो हमें मिल गया है। अब उस चांस को उसने मिस नहीं किया। उसने कहा चलकर देख ले, और वो तुरंत चला। हमारा विषय है उपलब्धि के लिए कुछ करना। वो घर में नहीं बैठा रहा, अपने विचारों में अटका नहीं रहा। उसने उसकी बात को सुना और उसने ये निर्णय लिया कि ठीक है, अगर ये कहता है तो मैं चलकर देखता हूं। तो अब आप देखिए कि जब वो वहां से फिलिप्पुस के संग चला और यीशु के पास आया, तो प्रभु यीशु मसीह ने जब कह दिया कि ये सच्चा इस्राएली है, इसमें कपट नहीं है, प्रभु हृदय के विचारों को प्रकट करना शुरू कर दिया। और वो इस बात को जान गया कि भाई ये मुझे कैसे जान सकता है, हम तो पहले आपस में मिले नहीं। और प्रभु ने ये तक कह दिया कि जब तू अंजीर के पेड़ के तले था तब मैंने तुझे देखा। अब तुरंत ही उसने अपना वक्तव्य दे दिया कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है। अभी उसने कोई बड़े बड़े काम नहीं देखे, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने उसके हृदय की बातों को प्रकट किया, उसे कुछ बता दिया। अब आप देखिए, अब उसको कौन मिल गया? परमेश्वर का पुत्र मिल गया, इस्राएल का महाराजा मिल गया फिलिप्पुस को। इसके लिए उसने क्या किया? चलकर देख लिया। चलकर देख लिया यानी कि कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब फिलिप्पुस ने गवाही दी कि हमें वो मिल गया है जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में किया है, नबियों ने किया है, वो हमें मिल गया है। अगर नतनएल भी चाहता है कि मुझे भी वो मिल जाए, तो उसके लिए जरूरी है कि वो चलकर देख ले। क्योंकि अब वचन जो है नतनएल बोल रहा है, माफ कीजिए, फिलिप्पुस बोल रहा है नतनएल को, क्या कह रहा है? चलकर देख ले। समझे मेरी बात? अब उसको चलकर देखना है, निकलना है, जाना है, प्रभु तक पहुंचना है, उसको देखना है कि वही है कि नहीं है। और जब उसने चलकर देखा तो वो उसको मिल गया। विषय हमारा है उपलब्धि के लिए कुछ करो। अगर वो चलकर नहीं देखता तो यीशु से नहीं मिलता, वो नहीं जान सकता था कि वो इस्राएल का महाराजा है। अब उसके अंदर जो है विश्वास जागृत हो गया है, और प्रभु ने उससे कहा कि तुम बड़े बड़े काम देखोगे। नतनएल से कहा कि तू बड़े बड़े काम देखेगा। क्या तू इतनी सी ही बात से विश्वास करता है? तो यहां पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। एक और बात हम लेंगे, यूहन्ना 11 अध्याय में चल के देखते हैं। 11 अध्याय उसकी 38 से 44 तक। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से तो अब दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। अब देखिए, यहां पर प्रभु यीशु मसीह कब्र पर आ गए हैं। जो मनुष्य का काम है वो मनुष्य से प्रभु करवाता है, जो उसका खुद का करने का काम है वो खुद करता है। अब एक बड़ा पत्थर जो है लाजर की कब्र पर था, तो आकर के प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कब्र से पत्थर हटाओ। मार्था कहने लगी, अब तो दुर्गंध आती होगी, 4 दिन हो गए, अब तो वो सड़ चुका है। प्रभु ने कहा, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था
कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। अब देखिए, पहले प्रभु मनुष्य से वो काम करवाता है जो उन्होंने करना है। प्रभु ने पत्थर हटवाया, प्रभु ने कहा पत्थर हटाओ, और उन्होंने पत्थर हटाया। और प्रभु ने, यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तू ही ने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। अब देखिए, लाजर जो था वो एक मनुष्य था, और कहां रखा था? कब्र में। और कब्र के मुंह पर क्या था? एक बड़ा पत्थर था। तो लाजर जब एक मनुष्य के रूप में जीवित होगा तो वो कहां कब्र से निकलेगा, लेकिन उसके रास्ते में कोई अड़चन ना हो निकलने के लिए, उसके लिए पत्थर का हटा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रभु को पता था, अगर वहां पर पत्थर लगा होता और लाजर जीवित हो जाता तो कौन इस बात को देख पाता कि लाजर जिंदा है? वो तो कफन से बंधा हुआ व्यक्ति था। लेकिन प्रभु ने क्या किया? पहले उनसे कहा पत्थर हटाओ। अब ऐसे एक दृश्य बनता है कि भाई अब आगे क्या होगा। अरे प्रभु ने कोई शब्द नहीं बोले, जिंदा नहीं किया, कुछ नहीं किया। अरे प्रभु कह रहे कि पत्थर हटाओ। जब पत्थर हटाया जाएगा, यानी कि उपलब्धि के लिए कुछ करो। अगर हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि लाजर उस कब्र से बाहर निकल के आए, तो हमें कुछ करना होगा। वो करना होगा जो यीशु ने कहा। अब जब उन्होंने कब्र से पत्थर हटाया, अब पत्थर हट चुका है, अब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि हे लाजर, ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। अभी कोई व्यक्ति नहीं पहचान सकता था कि ये कौन है। प्रभु ने पहले पत्थर हटाया, उसको जीवित किया। अब उनसे कहा कि भाई इसका, क्योंकि उसका मुंह तो कब्र था, कि उसे खोल दो और जाने दो। और जब उसका अंगोछा हटाया गया तो सभी ने देख लिया कि 4 दिन पहले जिसको दफनाया था, जिसमें से दुर्गंध आने लगी थी, वो व्यक्ति जिसका नाम लाजर है, वो जी उठा है। उपलब्धि के लिए कुछ करो। अब ये काम वही लोग कर सकते थे जिनको ये विश्वास हो कि वो जी उठेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वहां पर उनसे बात कर रहे हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। पहले वो मरता कह रही थी कि हाँ प्रभु, वो पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा। प्रभु ने कहा कि मैं जो खड़ा हूं वर्तमान में, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जिनके हृदय में विश्वास था कि हाँ, लाजर जो यीशु का मित्र था और प्रभु उनसे बहुत प्रेम करते थे, बड़े बड़े काम होते थे, कि हाँ कुछ हो सकता है। अब ये सारे काम जो है विश्वास से किए गए काम है। उन्होंने पत्थर हटाया, प्रभु ने लाजर को जीवित किया। तो इस घटना में हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं, कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं। उपलब्धि के लिए कुछ करो। पत्थर हटाने पे जो है लाजर को वो देख सके, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक
घटना थी जो वहां पर हुई कि प्रभु यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दे को जिंदा किया, और वहां पर बहुत सारे लोग थे जो आई विटनेस थे, जिन्होंने इस बात को देखा कि हाँ, वो मुर्दों में से जिंदा हो गया। जब उसका कपड़ा हटाया गया, उसको पहचाना, हाँ, ये लाजर है। और ये बात जो है दूर दूर तक फैल गई कि प्रभु यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दों को, और हलचल मच गई लोगों के बीच में। कह रहे कि भाई तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, वो तो बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है। इस तरह तो जमाना उसके पीछे हो जाएगा, सब लोग उसके पीछे हो जाएंगे, इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब ये ऐसी घटना थी कि वो ना केवल यीशु मसीह को मारना चाहते थे इस घटना के बाद, बल्कि लाजर को भी मारना चाहते थे, क्योंकि लाजर एक गवाह के रूप में था। क्योंकि बहुत से लोगों ने इस बात को देखा, बहुत से लोग 4 दिन तक जो है मरियम मर्था के घर आते रहे उनको शांति देने के लिए, यहूदी लोग। ये बहुत बड़ी घटना थी। तो हमने यहां पर इस बात को देख लिया। एक और हिस्सा है, मैं उसको पढ़ूंगा नहीं, लेकिन बताऊंगा, वो दूसरे राजाओं 5 अध्याय 8 से 14 के पद में मिलेगा। और यहां पर जिक्र है नामान कोढ़ी के बारे में। आप सभी जानते हो, सबने इस बात को सुना है। नामान हालांकि क्रोधित हो गया था इस बात से, क्योंकि एलीशा उसके पास नहीं आया। वो सोच रहा था कि एलीशा आएगा, अपने हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा और मुझे शुद्ध करेगा। लेकिन एलीशा ने वचन बोल दिया था कि भाई जाकर के नामान से कह दो कि यर्दन में जाकर के 7 बार डुबकी मार ले। अगर कोर्ट से आजादी चाहिए, अगर नामान को ये चाहिए कि वो कोढ़ से पूरी तरह से शुद्ध हो जाए, तो उसे कुछ करना था, अपने मन के अनुसार नहीं करना था। देखिए, इंसान के ख्याल कहां कहां तक जाते हैं। मतलब उसके हालात इतने खराब थे नामान के, जो उसको कोढ़ जो हुआ था बहुत खराब हालात में था। अब वो देख रहा है कि भाई हमारे वहां की बवाना, परपर, जने कौन कौन सी नदियों के नाम, कि क्या वहां पे यर्दन से अच्छे जलाशय नहीं है? अगर शुद्ध ही होना है तो मैं वहां पर हो जाता। लेकिन इंसान वचन को नहीं समझ पाता है। उसे नबी के वचन पर विश्वास करना चाहिए था कि अगर कोढ़ से शुद्ध होना है तो जाकर यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगानी है। ये नहीं कि एक डुबकी से काम चल जाए या 2 से। जो कहा गया है, जितना कहा गया है, उतना ही इंसान करे तो उसको कुछ प्राप्त हो जाएगा। और खैर, आप जानते हो कि वो क्रोधित हो गया था इस बात से। फिर उसके सेवकों ने उसको समझाया, और फिर उनकी बात को उसने मान लिया, और फिर यर्दन नदी में जाकर के उसने 7 डुबकी लगाई, 7 बार डुबकी लगाई, और उसका जो शरीर जो है बच्चे की तरह कोमल हो गया। तो यहां पर हम देखते हैं कि उपलब्धि के लिए कुछ करो। अगर आपको चंगाई चाहिए तो चंगाई के लिए आपको यर्दन में जाके 7 डुबकी मारनी है। और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके लिए वो काम हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं बाइबल के अंदर और बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस हैं। जब आप बाइबल पढ़ोगे आपको बहुत चीजें मिलेंगी, और उससे हम इस मैसेज को ताज़ा कर सकते हैं, कि हम इसको भूले ना, ताज़ा कर सकते हैं कि भाई यीशु मसीह तो आजकल सर्वदा एक सा है। ये जमाना हमारा है, इस जमाने में हमारी समस्याएं हैं, हमारी उपलब्धियां हैं, तो हमें कुछ करना होगा। और जो कुछ भी करना है वो वचन के अंदर लिखा है, दर्ज है। अब मैं छोटी छोटी बातें और आपके सामने रखना चाहता हूं। जहां जरूरत होगी पढ़ने की वहां पढ़ लेंगे, और जहां नहीं होगी वहां नहीं पढ़ेंगे। अब वचन में क्या लिखा है? जैसे हम जानते हैं कि हमें बुद्धि की आवश्यकता है। हमें सबको बुद्धि चाहिए। तो बुद्धि की आवश्यकता है, तो बुद्धि के लिए हम क्या करें? बुद्धि की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना होगा?
तो जैसा इसमें लिखा है नीति वचन 9 अध्याय की 10वीं आयत में, इसमें ऐसा लिखा है, ऐसे बता देता हूं आपको। परमेश्वर का भय मानना यानी कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। परम प्रधान ईश्वर को जानना ही समझ है। तो अगर हमारे जीवन में यहोवा का भय होगा तो हमें बुद्धि की शुरुआत हो जाएगी। और वास्तव में अगर हम ये महसूस करते हैं कि हमारे पास बुद्धि नहीं है, तो उसके लिए हमें परमेश्वर से मांगना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी पूरे विश्वास के साथ में। अगर हम विश्वास से प्रभु से प्रार्थना करें तो प्रभु हमें बुद्धि अवश्य ही देगा, क्योंकि उसका वचन जो है वो अटल है, वो असफल नहीं होगा। अगर आपने विश्वास से उससे बुद्धि मांगी या मैंने विश्वास से बुद्धि मांगी और अगर हमें बुद्धि नहीं मिली, इससे क्या हो गया? वचन उसका टल गया। इसका मतलब कि प्रभु का वचन ना टले, उसके लिए उसे उस काम को करना ही है। परमेश्वर अपने वचन में बंधा हुआ है, वो उस काम को करेगा, अवश्य ही करेगा। जो उसने कह दिया, वादा कर दिया है, हम उसे विश्वास से ले सकते हैं। तो बुद्धि की प्राप्ति के लिए परमेश्वर का भय मानिए, और समझ की प्राप्ति के लिए उसको जानिए, जानने की कोशिश कीजिए। कैसे जानेंगे? जितना हम वचन में उसको ढूंढेंगे उतना हम उसको जानेंगे। अब एक और पॉइंट हम देखते हैं। अब निकालेंगे हम लोग मत्ती 26 अध्याय और उसकी 41 आयत। 26 अध्याय और उसकी 41 आयत। यहां लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। तो प्रभु ने यहां क्या कह दिया? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। तो यहां पे मैंने पॉइंट लिखा है, परीक्षा से बचने के लिए। अगर हम इस बात को प्राप्त करना चाहते हैं कि हम परीक्षा में ना पड़ें, परीक्षा से हम बचें, जैसे हम दुआ करते हैं हमें परीक्षा में ना ला, तो उसके लिए हमें क्या करना है? जागते रहना है और प्रार्थना करना। अगर हम जागते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, प्रभु ने यह भी बात बता दी कि आत्मा तो तैयार है, शरीर दुर्बल है। और ये शरीर ही हमें दबा करके रखता है। ये चाहता है कि हम सुस्त हो जाएं, आलसी हो जाएं, हम वो काम ना करें। तो प्रभु ने बता दिया कि आत्मा तो तैयार है, शरीर दुर्बल है। परीक्षा से बचने के लिए जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना। जागते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे तो परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। तो ये सब चीजें क्या है? ये सुन के भूलने वाली चीज नहीं है। हमें अलर्ट रहना है और ध्यान रखना है कि क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, और उसके अनुसार प्रार्थना करना है। प्रार्थना के लिए तो हमें समय निकालना है, स्थान बनाना है। कोई ना कोई हमारा ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पर हम बैठ के प्रार्थना करें। एक मैं भाई का, बुजुर्ग भाई का सुन रहा था, एक छोटा सा उसका वो आया था, तो वो बता रहे थे इन चीज़ों के बारे में, प्रार्थना के बारे में। तो वो कह रहे थे कि भाई हमारे जो है एक ऑल्टर होना चाहिए प्रार्थना के लिए, कि जहां पर हम बैठ करके प्रभु से प्रार्थना करें। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और उन्होंने साथ में ये बात बताई कि अगर हम अपनी पत्नी से, बच्चों से, भाई से, बहन से, माता से, पिता से
किसी को भी प्रभु से ज्यादा चाहते हैं तो हम उसके योग्य नहीं। मतलब ये हमारी योग्यता में आता है कि हमारा पहला स्थान हमारे प्रभु के लिए होना चाहिए। इस बात को उन्होंने मतलब बोला और मेरा ध्यान उस चीज के ऊपर गया दोबारा से, और वो बहुत ही एक जबरदस्त बात बोली। तो हमें अपने जीवन के लिए और आगे बढ़ने के लिए हमें इस बात को ध्यान देना है कि हमने प्रार्थना करनी है। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हम परीक्षा से बच जाएंगे। आइए अब हम चलते हैं लूका में 13 अध्याय। इसमें भी एक पॉइंट आपके साथ में डिस्कस करूंगा। अब यहां पर मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, नाश होने से बचने के लिए, क्योंकि हमारा विषय ही ऐसा है, उपलब्धि के लिए कुछ करो। नाश होने से अगर हम बचना चाहते हैं तो ये यहां पर लिखा हुआ है, लूका 13 अध्याय उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में ये कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलो का गुम्बट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 2 उदाहरण दिए, और ये 2 उदाहरण देकर के प्रभु यीशु मसीह ने ये बात बताई कि अगर हम पश्चाताप नहीं करेंगे तो हम भी उसी रीति से नाश हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए, अगर आप निगाह दौड़ा करके देखें तो हम में तो खैर कोई अच्छाई नहीं, लेकिन दुनिया के हिसाब से अगर कुछ करें तो हमसे बहुत अच्छे अच्छे लोग इस दुनिया से चले गए। हमसे बहुत अच्छे अच्छे लोग इस दुनिया से चले गए, लेकिन हम जिंदा हैं। हम इसलिए जिंदा नहीं है कि हम उनसे अच्छे थे, लेकिन प्रभु हमें इसी बात को बताता है कि यदि तुम पश्चाताप ना करोगे तो तुम भी इसी रीति से नाश होगे। तो नाश होने से अगर बचना है तो हमें पश्चाताप करना है, रिपेंटेंस करना है। और पश्चाताप इंसान तभी कर सकता है जो इंसान अपनी गलती को महसूस करे। अगर हमें अपनी गलती का एहसास है, उसी के लिए तो हम पश्चाताप करेंगे। अगर हमें ये एहसास ही नहीं है कि भाई हमसे कोई गलती हुई है। अभी मैंने कई उदाहरण ऐसे देखे व्यक्तिगत जीवन में, अभी दूसरे व्यक्ति को ये पता भी चल गया कि भाई हाँ, ये मेरी गलती है या मुझसे ये गलती हुई है, लेकिन फिर भी इंसान ये नहीं कहता कि भाई हाँ, ये भाई मुझसे गलती हो गई तो भाई इसके लिए मुझे क्षमा कर दो। लोग नहीं बोलते। मान लीजिए कोई इंसान है, उसने ये बोला हो कि भाई ठीक है, आपने जो हमने जो पैसे लिए हैं आपसे, तो उन्होंने टाइम दे दिया कि भाई हाँ, इस महीने में हम रिटर्न कर देंगे, और वो नहीं करते हैं उस टाइम पे, तो उनको महसूस होना चाहिए हमने क्या वादा किया। मैं एक समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूं कि ये महसूस होना चाहिए कि भाई हमने वादा किया था कि इस महीने में आपके पैसे लौटाएंगे, लेकिन हम नहीं लौटा रहे या हमने नहीं लौटाए। तो अगर इंसान को गलती का एहसास है
तो वो इस बात को बोलेगा, वो कहेगा कि भैया हाँ हमारी गलती है। चलो खुद इंसान महसूस नहीं कर रहा, तो बहुत सारी चीजें जब बातचीत होती है तो इंसान को महसूस हो जाती है, तो उस समय तो इंसान करे। तो पश्चाताप जो है इंसान वही कर सकता है जो ये मानता हो कि भाई हाँ उसने गलत किया। और ये बात वही व्यक्ति मान सकता है जिसका परमेश्वर के वचन पर विश्वास है। जब हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो हमें रियलाइज होता है वचन पढ़ के कि भाई हाँ भाई ये हमारी गलती है। फिर हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस गलती के लिए हमें क्षमा कर, है ना। इंसान अपने अपने तरीके से करता है। जब दिल में गहराई में कोई बात महसूस होती है तो तब जाकर के इंसान क्या है, प्रभु से क्षमा मांगता है। कैसे मांगता है? जब वचन पढ़ते हैं, वचन कमी को प्रकट करता है, गलती को प्रकट करता है, फिर हम क्षमा मांगते हैं। तो पश्चाताप एक वो रास्ता है कि हमें नाश होने से बचा लेता है। देखिए प्रभु अपने वचन में क्या कहता है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। जैसी देर कितने लोग समझते हैं, लेकिन वो नहीं चाहता कि लोग नाश हों। वो हर एक इंसान को मन फिराव का अवसर देता है। तो हमारी जिंदगी में एक दिन भी अगर हमें मिलता है ना, जो दिन हमारी जिंदगी में हमें मिलेगा, हम जीवित हैं, अगर प्रभु नहीं आया, तो आप समझ लीजिए वो दिन हमारी जिंदगी में हमारे लिए एक अवसर लेकर के आया है कि हम पश्चाताप करें और नाश होने से बच जाए। आगे बढ़ेंगे तो उद्धार के लिए अगर हम ये चाहते हैं कि हम उद्धार प्राप्त करें, हमें उद्धार की उपलब्धि हो, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो मरकुस 16 में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। हमारा विषय बहुत सरल है, सिंपल है, और इसके ऊपर हम मेडिटेट कर सकते हैं और देख सकते हैं। मरकुस 16:16, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहरेगा। तो देखिए बपतिस्मा से पहले सुसमाचार पर विश्वास करना होता है। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो उद्धार के लिए क्या करना है? सुसमाचार पर विश्वास करना है और प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना है। अगर हम विश्वास करेंगे और बपतिस्मा लेंगे तो हम बच जाएंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा। ये वचन हमें कुछ बता रहे हैं। ये वचन हमें ये सिखा रहे हैं कि अगर हमें कुछ प्राप्त करना है, कुछ भी, तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर एक इंसान वचन पर विश्वास नहीं करता तो वो नाश हो जाएगा। अगर उसने बिना विश्वास किए बपतिस्मा ले भी लिया है तो उस बपतिस्मे का उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी भी वो अविश्वास में जी रहा है। और अविश्वास जो है एक पाप है। जो वचन पर विश्वास नहीं करता, यानी कि उसके हृदय के अंदर अविश्वास का बीज है, वो उद्धार नहीं पा सकता। प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को जो व्यवस्था का पालन करते थे, मूसा की व्यवस्था को मानते थे, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, प्रभु ने कहा तुम अपने पापों में मरोगे। वो लोग कैसे थे? मतलब साफ सुथरे लोग थे, वो पवित्र दिखने वाले लोग थे, लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते थे। लेकिन सामरी स्त्री को देखिए, अंदर से वो करप्ट थी, लेकिन हृदय के अंदर विश्वास था। उसके विश्वास ने उसको बचा लिया। तो वचन पर विश्वास करना जरूरी है। जो इंसान वचन पर विश्वास करेगा वही वचन में ढलेगा, उसी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसी का ट्रांसलेशन होगा, यानी कि वही व्यक्ति बदलेगा और वो रैप्चर का भागी होगा। तो उद्धार के लिए
विश्वास करो और बपतिस्मा लो। इसलिए पतरस ने क्या कहा, उन्होंने कहा, कहने लगे हम क्या करें, गलती तो हो गई। पतरस ने कहा पश्चाताप करो, अपने अपने पापों के मोचन के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो उनको ये करना पड़ा, उन्हें पश्चाताप करना पड़ा, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना पड़ा। और उसी दिन 3000 लोग उनमें मिल गए। अब पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा हम उसकी देह में जन्म लेते हैं, उसकी देह के वो अंग बन गए। विश्वास करने वाले एक साथ रहते थे, उनकी सारी चीजें साझे की थी, और कितना उनमें प्रेम था। और उस समय, उस जमाने में लोग अपनी अपनी संपत्ति को बेच के प्रेरितों के कदमों पे रखते थे, जिसकी जैसी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। ऐसा था उस जमाने में। अब रैप्चर के लिए क्या करें? रैप्चर भी है भाई, रैप्चर की उपलब्धि हमें हो, रैप्चर की प्राप्ति हो हमें, उसके लिए हम क्या करें? निकालें लूका रचित सुसमाचार और उसका 12वां अध्याय और उसकी 35 आयत से हम लोग पढ़ेंगे। तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए द्वार खोल दें। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य है। परंतु तुम ये जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तुम भी तैयार रहो लिखा है, और यहाँ तुम उन मनुष्यों के समान जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो। तो रैप्चर के लिए हमें तैयार रहना है। हमारी कमरें बंधी रहे, हमारे दिए जलते रहे। तो इस बात के ऊपर हमें ध्यान देना है कि क्या हमारे जीवन प्रकाशमान है, क्या हमारी जिंदगियों से दूसरों को प्रकाश मिल रहा है, क्या लोग हमें देख करके कह रहे हैं कि हाँ ये जीवते परमेश्वर की संतान है, क्या कोई हमारे बारे में ये बात बोलता है कि हाँ ये ईमानदार है, ये झूठ नहीं बोलते, ये चोरी नहीं करते, इनसे हमें कोई डर नहीं है। अगर लोगों के हृदयों में ये बातें बैठ रही हैं तो आप समझ लीजिए कि तुम्हारे दिए जल रहे हैं। तो हमारे दिए जलते रहें, हम अपनी कमर जो है कस के बांध के रखें, उसका इंतजार करते रहें और तैयार रहें। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के बारे में तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तो आने के विषय में भाई मैं आपसे एक बात ये कहूंगा, इन चक्करों में हमें नहीं पढ़ना कि वो 2026 में आ रहा है या 27 में आ रहा है या 28 में आ रहा है, या कोई सन बताना या कोई महीना बताना, ये सब बातें ठीक नहीं। बस एक बात पर विश्वास रखो कि प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया है, वो लेने के लिए आएगा, वो किसी दिन आने वाला है। कब आने वाला है? प्रकाशित वाक्य में लिखा है वो शीघ्र ही आने वाला है। तो हमें इस तरह से जीना है, यही हमारी हेल्प करेगा
कि अगर वो आ जाए तो हमें तैयार रहना, कि प्रभु अगर आज आपका आना होता है तो हम तैयार हैं प्रभु आपके साथ जाने के लिए। तो इन्हीं किन्हीं दिनों में प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। बात खत्म हो गई। जितना वचन बताता है उतना ही बोलो। कि आज आप 2026 बोलोगे, कल लोग आपका मुंह पकड़ेंगे आके, भाई 26 निकल गया वो क्यों नहीं आया, 27 निकल गया वो क्यों नहीं आया। ऐसा बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, चिन्ह निशान घटनाएं ये बता रही है कि उसका आना शीघ्र है, वो जल्दी आने वाला है। मतलब ऐसा बोल के आप फंसो मत कि कोई आपका मुंह कल पकड़ ले आकर के और कहे कि भैया आपने ऐसा कहा था, ऐसा हुआ नहीं, तो लोगों का क्या है, भरोसा टूटता है। बाइबल में एक बात लिखी है, उस दिन और घड़ी के विषय में स्वर्ग के दूत भी नहीं जानते और ना पुत्र जानता, सिवाय पिता जानता है। और जब उसका आना होगा उस दिन उसका आना हो ही जाएगा। हमारा काम क्या है कि तुम्हारी कमरें बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे, तुम इंतजार में रहो और तैयार रहो। इसी में लिखा है ना, यहां पर क्या लिखा हुआ है देखिए, इसकी आयत है 38। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य है। अभी वो दूसरे पहर में भी आ सकता है, तीसरे पहर में भी आ सकता है। ये तो वही जानता है पिता कि उसको किस पहर में आना है। लेकिन अगर हम जागते हुए मिले तो हम धन्य हैं। अभी घटनाएं हमें बता रही हैं कि नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। ये सोने का समय नहीं है। रात बहुत बीत चुकी है, दिन निकलने पर है। और सबसे बड़ा चिन्ह जो हमारे लिए है वो है इक्यूमेनिकल मूवमेंट, एकता विषयक आंदोलन। सारी संस्थाएं रोमन कैथोलिक के साथ एक हो रही है, वो अपने काम में लगे हुए हैं। आप और मैं वचन के अनुसार अपने काम में लगे रहें, एक अच्छा मसीही जीवन जिए, प्रार्थना करते रहें, उस पर विश्वास करें और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। बस पाप ना करें, उससे बचे रहें। यह हमारा काम है। विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू से हमारे पापों को धो दिया है। अगर हम विश्वास करेंगे धो दिया है तो हमारे विश्वास के अनुसार होगा, क्यों डाउट में रहे। तो इस प्रकार से हमें पश्चाताप करना है तो हम नाश होने से बच जाएंगे। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। देखिए, बड़े बड़े बुजुर्ग सेवक लोग इन बातों को कहते हैं, वो बताते हैं कि अगर हम अपने जीवन में बहुत समय गंवा चुके हैं, बर्बाद कर चुके हैं, है ना, हमने मान लीजिए मसीह के लिए कुछ भी नहीं किया, हमारे जीवन से उसके लिए कोई काम नहीं हुआ, वो कहते हैं कि अगर आज आप डिसाइड कर लो, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दो और आज ही से काम में जुट जाओ, तो आप उसके आगमन तक बहुत कुछ कर सकते हो। बस जुट जाओ, जितना प्रभु समय दे, जितना मौका मिले, हम प्रभु की महिमा करें। वो हमें समय देता है, उसके स्तुति के भजन गाएं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, प्रभु ने जो हमें जीवन में दिया है उसका धन्यवाद दें, उसका वचन पढ़ें, उस पर विश्वास करें, उस वचन के अनुसार चलें, एक दूसरे से प्रेम करें। इस जगत में जलते हुए दीपकों के समान हमें अपने जीवन को जीना है। तो उपलब्धि के लिए कुछ करो, डू समथिंग फॉर अचीवमेंट। इसमें मैंने और भी कुछ बातें लिखी है। अब चंगाई है, चंगाई के लिए हमें विश्वास करना है। अगर हम पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं, उसके लिए लूका 11 अध्याय की 13वीं आयत है, उसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा
कि जब तुम बुरे हो करके अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। इसलिए पवित्र आत्मा के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना, यानी कि उपलब्धि के लिए कुछ करो, जो हमें चाहिए वो हमको करना है। चंगाई के लिए हमें विश्वास करना है, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा? उसने यूहन्ना 14:12 से 14 में कहा कि जो काम मैं करता हूं वो तुम भी करोगे, उससे भी अधिक काम करोगे। उसने कहा जो कुछ तुम मुझसे मेरे नाम में मांगोगे तो वो मैं तुम्हें दूंगा। तो हमारे जीवन की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है? जो भी हमारी जरूरत है, आवश्यकता है, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। और जिस शरीर में हम रहते हैं, इसी शरीर का इस्तेमाल करके हमें करना पड़ेगा। तो खाली अगर हम वचन सुन लें और एक्शन कुछ भी ना करें तो हमें प्राप्त कुछ नहीं होगा, ना हम धर्मी ठहरेंगे। प्रभु ने कहा वचन के सुनने वाले नहीं, बल्कि वचन को सुन के चलने वाले धर्मी ठहरेंगे। तो हमें वचन को सुनना भी है और चलना भी है, क्योंकि इतनी दूर से जो हम आकर के यहाँ पर बैठे हैं, उसका उद्देश्य ये है कि आज प्रभु अपने वचन से हमसे कुछ बात कर रहा है। वचन से कुछ उदाहरण हमारे सामने रख दिए हैं कि नामान को कोढ़ दूर करना था, तो उसके लिए उसको डुबकी लगानी थी। उसकी जगह कोई और डुबकी नहीं लगा सकता था, उसे लगानी थी। तो जिसको जो चाहिए उसी को वो करना पड़ेगा। हम देखें कि हमारे जीवन में किस चीज की आवश्यकता है। क्या हमारे जीवन में प्रार्थना की कमी है, अध्ययन की कमी है, हमारे जीवन में प्रेम की कमी है, हमारे जीवन में किस चीज का अभाव है, कहां पे हम कम पाए जाते हैं, उसी हिस्से पर काम में जुट जाओ। एक दूसरे से हम सीखें, एक दूसरे से प्रेरणा पाएं, एक दूसरे के जीवन से हम देखें कि हाँ, इसके जीवन में ये बात अच्छी है, इससे मैं भी सीखता हूं, प्रभु का धन्यवाद देता हूं। तो इस प्रकार से हम सब लोग एक साथ मिल करके प्रभु के अनुग्रह में और उसके ज्ञान में बढ़ते रहेंगे। और जो कुछ भी हमें चाहिए वो प्रभु हमें देगा, क्योंकि उसने कहा जो कुछ भी तुम मुझसे मेरे नाम में मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। प्रभु आप सबको आशीष दें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आज का संदेश हम सब के लिए यही है, उपलब्धि के लिए कुछ करो। तो हमें कुछ ना कुछ करना है। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना में चलेंगे। ठीक है, तो देखिए, भाई अपने लिए प्रार्थना के लिए भाई ने मुझे बोला था, और दुआ तो मैं खैर भाई के लिए करूंगा, लेकिन मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ कि अलग अलग गिफ्ट लोगों के पास होते हैं, और मेरे पास कोई ऐसा वरदान नहीं है जो जैसे मिरेकल वाला हो, है ना। लेकिन फिर भी ये है कि भाई को जो दिक्कत है, इन्होंने जो बताया था कि इनके सिर की थोड़ी हड्डी जो है वो बढ़ी हुई है, उसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। और आप अपने विश्वास को थामे रहना, क्योंकि कई एक चीज मैंने खुद प्रार्थना करके अपने जीवन में प्राप्त की है, और कई बार कुछ तो ऐसी चीजें थी जिसके लिए मुझे प्रार्थना कर ली, विश्वास कर लिया और उसको थामे रहा, और उसमें थोड़ा समय लगा, लेकिन वो सब चीजें जो है धीरे धीरे चली गई। तो इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। तो भाई विक्की के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि करने वाला तो प्रभु है, और वही इनकी चंगाई का मैनिफेस्टेशन करे और वही इनके विश्वास को बढ़ाए। तो भाई के लिए भी दुआ करेंगे। और किसी ने कोई प्रार्थना करवानी है, किसी का कोई विषय हो, तो आप अपने हृदय में रख सकते हो, तो उस हम दुआ करेंगे। भाई नितिन के लिए हमने एक बार दुआ कर दी है, और इस एक बार और भाई को प्रार्थना में हम याद रखेंगे। ठीक है, पहले हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद भाई विक्की के लिए भी प्रार्थना करेंगे। आइए दुआ में। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हमारे बीच में मौजूद हैं प्यारे प्रभु जी।
हम आपके हृदय से आभार व्यक्त करते हैं प्यारे प्रभु, और धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए प्रभु जी कि आपने खुदावन हम सभी के जीवन में बहुत बार खुदावन कार्य किए हैं प्यारे प्रभु जी, और हम खुदावन उन सभी कार्यों के प्यारे प्रभु यीशु मसीह गवाह है प्यारे प्रभु जी। और खुदावन प्रभु यीशु मसीह, सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं इस पवित्र वचन के लिए जो आज खुदावन शेयर हुआ है प्यारे प्रभु। हम सबके आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए प्यारे प्रभु हमारी सहायता करना, कि हम अपने जिंदगियों में प्रभु देख सके हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, उसी के अनुसार प्यारे प्रभु जी हम खुदावन काम कर सके प्यारे, प्रयत्न कर सके प्रभु, आपके वचन के अनुसार कर सके प्रभु। आप हमारी सहायता और मदद करना प्यारे प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, इस ठंड के मौसम में प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में यहाँ पर आ सके। आपने इन्हें संभाल के रखा, स्वस्थ रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। भाई डेविड के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि खुदावन उनकी आंखों को भी आपने अपने अनुग्रह से ठीक किया है, उसके लिए हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। और हम यही विश्वास करते हैं प्रभु जी कि कोई मनुष्य किसी मनुष्य को प्रभु चंगा नहीं करता प्रभु जी, और खुदावन प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाले केवल आप ही हैं प्यारे प्रभु जी। खुदावन प्रभु यीशु मसीह, हम सिर्फ आपके पवित्र वचन पर विश्वास करके प्रभु उसका पालन करना चाहते हैं प्यारे प्रभु। आप हमारी सहायता करना प्यारे प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम आपकी महिमा के लिए खुदावंद अपने जीवनों में गवाही रख सके प्यारे प्रभु जी, और उससे सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की महिमा हो सके प्रभु। मैं भाई नितिन जेकब के लिए प्रभु प्रार्थना करता हूँ प्यारे प्रभु जी कि खुदावंद एक बार फिर से ये निवेदन पूरी नम्रता और दीनता के साथ आपके चरणों की वेदी पर रखता हूँ प्रभु, कि भाई की हेल्थ को आप रेस्टोर करना प्रभु, और उनके जो भी आवश्यकता है उसको पूरा करना प्यारे प्रभु जी, क्योंकि सब कुछ करने वाले आप ही हैं। हम हृदय से विश्वास करते हैं भाई के लिए और भाई के साथ प्यारे प्रभु जी कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, आपने उस भाई के लिए कीमत अदा की है, अपना पवित्र लहू बहाया है, और खुदावंद अपनी जान दी है, और आप जीवित हो, और प्रभु यीशु मसीह आप युगानुयुग एक से हो प्रभु। खुदाबंद आपका वचन बताता है कि हम अपनी दुर्बलताओं सहित आपको छू सकते हैं प्रभु। मेरी दुआ है प्रभु यीशु मसीह कि भाई सिर्फ आपके पवित्र वचन पर विश्वास करें प्यारे प्रभु जी, और मैं विश्वास करता हूँ प्यारे प्रभु कि अगर भाई विश्वास करेंगे और उस विश्वास को थामे रहेंगे जो आपका वचन कहता है प्रभु जी, तो खुदाबंद निश्चय ही वो उनकी हेल्थ रेस्टोर हो जाएगी प्रभु, क्योंकि आप ही हैं प्रभु जो हमें चंगा करते हैं। आप ही दयालु हैं प्रभु, आप ही अनुग्रह में धनी है प्यारे प्रभु जी। मेरी दुआ है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, उस भाई की आप सहायता करना कि वो आपके और अधिक करीब आ सके प्यारे प्रभु जी, और खुदावंद आपकी महिमा का कारण बन सके प्यारे प्रभु। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, मैं भाई विक्की के लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे बीच में मौजूद हैं और आप ही प्रभु हमें चंगा करते हैं मेरे प्रभु। खुदावंद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, भाई आपके पवित्र वचन पर विश्वास करते हैं प्रभु, और अपनी पूरी कोशिश से प्यारे प्रभु जी वो लगन से आपके संदेशों को सुनते हैं प्रभु, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं प्यारे प्रभु जी। मैं खुदावंद प्रभु यीशु मसीह आपसे दुआ करता हूँ भाई की चंगाई के लिए प्रभु मेरे प्रभु, क्योंकि चंगा करने वाले आप हैं, आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है प्यारे प्रभु, क्योंकि आप खुदावंद यीशु मसीह अद्भुत काम भी करते हैं प्रभु और चंगाई भी देते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। खुदावंद भाई के हृदय में ये आवश्यकता महसूस हुई कि वो अपने लिए प्रार्थना करवाएं प्रभु, और भाई जो है आपकी उपस्थिति में खड़े हुए हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह मैं पूरे हृदय से विश्वास करता हूँ कि खुदावंद आप भाई को चंगा करने की सामर्थ्य आप रखते हैं मेरे प्रभु। भाई के विश्वास को आप बढ़ाना, अविश्वास का उपाय करना प्यारे प्रभु जी, और प्रभु होने दे कि आपके पवित्र वचन के अनुसार, जैसा कि आपके पवित्र वचन के अंदर लिखा हुआ है कि जो कुछ तुम विश्वास से प्रार्थना में मांगते हो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया तो तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम ऐसा ही विश्वास चाहते हैं कि हम प्रार्थना के बाद ये विश्वास कर लें कि हमें मिल गया है, ताकि वो हो सके प्यारे प्रभु। खुदावन चाहे तुरंत कोई बदलाव नजर ना आए, लेकिन हृदय का विश्वास खड़ा रहे प्यारे प्रभु जी, इब्राहिम की तरह प्यारे प्रभु जी, कि वो विश्वास में दृढ़ रहा प्रभु,
और आपने खुदाबंद समय आने पर प्यारे प्रभु जी इब्राहिम को पुत्र दिया प्यारे प्रभु। मेरी दुआ है प्रभु यीशु मसीह भाई खुदाबंद अपनी चंगाई के लिए विश्वास को थामे रह सके प्रभु जी, दृढ़ता से थामे रह सके प्यारे प्रभु, और आपका धन्यवाद करते रह सके प्रभु, और आपके नाम की महिमा करते रहे प्यारे प्रभु। मैं खुदाबंद आपका दास होने के नाते अपना हाथ भाई के सिर पर रखता हूँ प्रभु जी। मेरे हाथ से मैं कुछ नहीं प्रभु जी, सिर्फ मैंने आपके पवित्र वचन का पालन किया है प्रभु। आपने कहा कि तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और बीमार अच्छे हो जाएंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं दुआ करता हूँ कि इनकी जो भी जो ग्रोथ है प्रभु हड्डी की सिर में प्रभु यीशु मसीह, जो भी है जो इनको महसूस होती है प्रभु यीशु मसीह, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में इनके सिर को ये ग्रोथ छोड़कर चली जाए, प्रभु यीशु के नाम में चली जाए। ये भाई प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए भले चंगे और स्वस्थ हो और आपके गवाह बने प्यारे। आप इनकी सहायता करें प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने कीमत अदा की है, अपना पवित्र लहू बहाया है, कोड़े खाए हैं, और खुदावन इनके छुटकारे के लिए आपने दाम चुकाया है प्रभु जी। इनके देह आत्मा प्राण पे प्रभु आपका अधिकार है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में ये भले चंगे और स्वस्थ रहें और अपनी चंगाई को विश्वास से ग्रहण करें और आपके गवाह बने प्रभु जी। मैं भाई को आपके पवित्र हाथों में देता हूँ, ये विश्वास करते हुए कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है और इसका उत्तर दे दिया है। धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह अब से लेके हमेशा तक कुल ईमानदारों पर और इस छोटे से झुंड पर होता रहे, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। सभी भाई बहनों को शालोम।